हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपिका और आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली 16 अगस्त के आसपास एक हमारे इंडिया के वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विवेकानंद ने नरेट किया है केस। 18 साल की लड़की, मेंसेस पोस्टपोन करने के लिए उसने दवाई खाई और तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। हुआ क्या एग्जैक्टली? 18 साल की एक बच्ची के घर में पूजा थी। बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए उसने पीरियड्स पोस्टपोन करने के लिए 3 दिन तक लगातार दवाई खाई। दवाई खाने के बाद उसके पैर में पेन और स्वेलिंग हुआ। उसके लिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करने आए। डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला, लेकिन पेरेंट्स की कुछ कंडीशन, फैमिली की कुछ कंडीशंस की वजह से उन्होंने उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिशन बच्चे का नहीं कराया एंड लेट नाइट सेम डे वो बच्ची कोलैप्स हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या? ये पीरियड्स पोस्टपोन करने की दवाई होती क्या है? हॉर्मोन्स। ये हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली हार्मोन का लेवल रेज्ड रखती है जब तक आप खाते रहेंगे, और यूट्रस की, बच्चेदानी की अंदर की परत शेड नहीं होती है। जब यूट्रस की अंदर की परत शेड होती है उसे नॉर्मल मेंसेस कहते हैं। इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा सर दर्द, उल्टी का मन, चक्कर आना, ब्रेस्ट में पेन, बट कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। बॉडी का ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। अगर वो पैर की किसी वेन में जमेगा तो वहां पर पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी। अगर वो माइग्रेट करेगा, पेट में आएगा, सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, वॉमिटिंग होगी। अगर वो लंग में चला गया क्लॉट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, ज्यादातर चांसेस में तुरंत डेथ होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। अगर वो ब्रेन की तरफ माइग्रेट कर गया तो पैरालिसिस के चांसेस हैं। तो एग्जैक्टली इस सिनेरियो में क्या हुआ? बच्ची ने 3 दिन तक हार्मोनल दवाइयां खाई, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ, पैर में क्लॉट बना, पेन एंड स्वेलिंग हुआ। डॉक्टर के पास लेकर आए, डॉक्टर ने समझ लिया उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, पर पेशेंट ने एडमिट नहीं हुई, इसीलिए वो क्लॉट माइग्रेट हो गया, वो चेस्ट की तरफ चला गया, लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया एंड इमीडिएटली डेथ हुई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पीरियड्स पोस्टपोन करने की दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? तो व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज, अगर रीजन आपका नॉन मेडिकल है, मतलब कि ट्रेवल करना है या कोई रिलीजियस बिलीव्स है, पूजा है घर में, तो अवॉइड करिए। इंस्टेड टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर लीजिए। ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। आप यूरिन पास करते हैं, आप पूप करते हैं, तो सेम वे अगर आपकी एंडोमेट्रियम की, आपकी यूट्रस की एक लाइनिंग शेड हो रही है, तो ये आपकी पूजा में या आपके ट्रेवल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मेडिकल रीजन से आपको ये टैबलेट लेनी पड़ रही है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो आपका रिस्क असेस करेंगे, रिस्क इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आप किस किस केसेस में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री है ब्लड क्लॉट्स की, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, आप ओबीज हैं, स्मोकिंग करते हैं एंड अबव 35 इयर्स ऑफ एज है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन रहेगा, मतलब कि लॉन्ग ट्रेवल रहेगा या बेड रेस्ट पर रहने वाले हैं लंबे टाइम तक, तो ये दवाइयां आपको अवॉइड करनी है। ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको अवॉइड करनी है। अगर ये सब पॉइंट्स से आप सेफ हैं और आप ले रहे हैं तो आपको कॉशियस रहना है कि सीरियस वाला कोई साइड इफेक्ट तो नहीं अराइज हो रहा है। नॉर्मल नोजिया, हेडेक, थोड़ा सा डिजीनेस, चक्कर आना, उल्टी का मन, ये सब नॉर्मल है, बट इसके बियॉन्ड हो रहा है। बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आपको धुंधला दिखने लगा, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, अचानक से खांसी होने लगी, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, या लेग में पेन हो रहा है, अचानक बहुत सिवियर स्वेलिंग आ रही है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ये सब साइंस हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। होपफुली मेरी वीडियो से ये केस यहाँ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।